नमस्कार आप सभी भाइयों बहनों को आपके सामने पेश है योगिक जॉगिंग, जो है गुजरात राज्य योग बोर्ड का योगिक जॉगिंग। बहुत ही फेमस है गुजरात राज्य योग बोर्ड, जिसका मैंने सर्टिफिकेट लिया है अभी रिसेंटली। ये सेकंड स्टेप हो रहा है। पहले धीरे धीरे करना है, फिर फास्ट करना है। दूसरा स्टेप में पूरा हाथ नीचे, पूरा हाथ ऊपर एंड पैर भी पूरा ऊपर पूरा नीचे, इस बात का ध्यान। फिर थर्ड स्टेप हमारा आता है। थर्ड स्टेप हमारा जो ये घुटनों को ऊपर लेने का, जो जानू बोलते हैं, घुटनों को संस्कृत में जानू, योगिक लैंग्वेज में जानू। फिर जो फोर्थ स्टेप है हमारा जानू विकासक। जानू विकासक जो है, इससे घुटनों में बहुत फायदा होता है। आप पूरा बैठ सकते हैं तो पूरा बैठेंगे, नहीं तो थोड़ा चेयर पोज तक आप बैठ के ये व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज। जब भी हम योग की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करने जरूरी होते हैं। फिर हमारा पांचवा स्टेप है जंघा विकासक। जंघा विकासक जो हमारा होगा, जो हम पैर ओपन करके करने वाले हैं अभी नेक्स्ट में। यस, तो ये मैंने थोड़ा कम पैर खोले हैं, पर आपको थोड़े ज्यादा पैर खोलने हैं और पूरा लंबा करना है। अगर आपसे ये नहीं हो पाता है, जिसको लंगिस भी कहते हैं, तो अगर ये जंघा विकासक आपको नहीं हो पाता है तो आप हाथ को नीचे रख के सहारा लेके भी ये कर सकते हैं। जैसे अब मैं थक गई हूँ और मेरे से पूरा पैर लंबा नहीं हो रहा है, पर आपको पूरा पैर लंबा करना है, जो दूसरा पैर हमारा होता है। तो इस तरह से अब हम करेंगे छाती विकासक। ये तो हो गया। ओके, अब ये देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा हनुमान पोज। हनुमान पोज जो है ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। इस तरह से हनुमान जी बनके हम लोग एक व्यायाम जरूर करें, जिससे हमारा जंघा विकासक भी होता है और साथ ही साथ हमारे पैरों को बहुत रिलीफ मिलता है। और ये एक्सरसाइज हमें रोज करनी चाहिए। जो गुजरात राज्य योग बोर्ड, जिसका मैंने सर्टिफिकेट लिया है, वहां से मैंने सीखा है योगिक जॉगिंग। यस, अब हम करेंगे छाती विकासक। छाती विकासक में पूरा हाथ नीचे, पूरा हाथ ऊपर, थोड़ा सा कमर भी बेंड होगी। तो हमें इस तरह से श्वास क्रिया करनी है। श्वास लेनी है, श्वास छोड़नी है। पीछे जाते हैं तब लेनी है, आगे आते हुए छोड़नी है। इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमें श्वासों के साथ ये क्रिया करनी है। उसके बाद हम छाती विकासक के बाद में त्रिकोणासन करेंगे। त्रिकोणासन में भी मैंने थोड़े कम पैर खोले हैं, पर आपको ज्यादा खोलना है। और इस जो रिवर्स, जो ऊपर जा रहा है, हाथ को और नीचे लेने की कोशिश करनी है। मैंने सीधा देखा है, पर आप पूरा कान के पास ले जाना है। ठीक है, तो इस तरह से त्रिकोणासन व्यायाम की तरह हम ये करेंगे। ये त्रिकोणासन नहीं है, कोई भी आसन नहीं है, ये व्यायाम है, योगिक जॉगिंग है। जब योग करना स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें ये करना है, तो आप साथ साथ करते जाइए। उसके बाद में हम करेंगे कोणासन। कोणासन में पूरा हाथ नीचे और दूसरा हाथ पूरा ऊपर। इस तरह से पहले धीरे धीरे करेंगे, फिर हम थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे और फास्ट करेंगे एकदम अच्छे से। ये व्यायाम हमें श्वास क्रिया करनी है। श्वासों के साथ नीचे झुकना है, तब श्वास छोड़नी है, ऊपर उठना है, तब श्वास लेनी है। ये हमें खास ध्यान रखना है। श्वास के साथ जब हम क्रिया करते हैं ना, तो हम थकते हैं, उल्टा बहुत अच्छा फायदा हमें मिलता है जब हम श्वास के साथ ये क्रिया करते हैं। तो इस तरह से व्यायाम हमें रोज करना चाहिए, रूटीन में अपना लेना चाहिए बहुत अच्छे से। तो ये था कोणासन। अब हम आगे बढ़ते हैं पाद हस्तासन की तरफ। आसन नहीं है, इसको आसन की तरह नहीं करना है, प्राणायाम की तरह, व्यायाम की तरह करना है। प्राणायाम तो सांसों की क्रिया होती है केवल, ये व्यायाम है जिससे हमारा शरीर हमारा मन से जुड़ता है और मन से हमें फिर रियलाइज होता है कि हम आत्मा से जुड़े हुए हैं। हम आत्मा हैं, ना कि ये शरीर है।
तभी हमें रियलाइज होगा। तो व्यायाम से शुरुआत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है हमारा पाद हस्तासन, जिसे हम एक्सरसाइज की तरह कर रहे हैं। और वार्म अप होता है, एक तरह का वार्म अप है ये हमारा। तो ये हम करते जाएंगे। उसके बाद में हमारा आएगा चलित पाद हस्तासन, जो हाथ पैर से पीटी जो हम करते हैं उसको कहते हैं। स्कूल में हमने पीटी जरूर की होगी। तो ये बहुत ही अमेजिंग एहसास होता है करने पे। और इसको हम धीरे धीरे मैं सिखाने के लिए कर रही हूँ कि कैसे करना है। बाकी हमें फास्ट करनी है ये पीटी। तो ये भी श्वासों के साथ करनी है, श्वास लेनी है, छोड़नी है, ये हमें ध्यान रखना है। तो फास्ट हमें ये करनी है। उसके बाद में योग नृत्यासन हम करने वाले हैं। पीटी के बाद में योग नृत्यासन। तो ये हमारा 12वां स्टेप हो गया। और इसी के साथ योगिक जॉगिंग खत्म होती है। तो इस तरह से हम ये करेंगे और हर रोज करेंगे। ये मुझे तो 6 मिनट ही लगा है ये सब करने में, पर आपको ये आराम से आधा घंटा एक्सरसाइज हमें ये करनी चाहिए, सारे स्टेप तो धीरे धीरे करने हैं। उसके बाद में जब हम थक जाते हैं तो राधे राधे भी कर लेना है। राधे राधे करने से हमारी शांति मिल जाती है। राधा ऐसा नाम है जो कृष्ण का भी है और राधा का भी है। तो इस तरह से हमें योगिक जॉगिंग हर रोज करनी है। और गुजरात योग बोर्ड जो कि निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, उसको हेल्प करनी है आगे बढ़ाने में। तो योग को हमें आगे बढ़ाना है, यही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।